हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट से यूपीएससी प्रीलिम्स में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। 2014 से लेकर के जो 2023 तक के क्वेश्चंस हैं, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट में पूछे गए उनको डिस्कस किया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और क्या क्या वैसे की एरियाज हैं, की टॉपिक्स जिसे पढ़कर ही जाना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी बताऊंगी इस लेक्चर में कि क्या क्या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट है कि वो करके ही जाना है, उसे आप नहीं छोड़ सकते हो। और दूसरा सवाल आपको ये हो, क्या यही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स से भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अदर टॉपिक्स से भी आते हैं जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किए होंगे। मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, मतलब मस्ट है, उसको कर ही लें। दोस्तों, मेरा ये कहना है एडिशनल जो चीज़ें हैं वो भी मैं अपनी वीडियो में ज़रूर करवाऊंगी, और ये भी जितने भी टॉपिक्स मैंने इस लेक्चर में मेंशन करे हैं वो भी मैं करवाऊंगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। 2015 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2016 में 6 क्वेश्चंस। दोस्तों देखिए, रेशियो जो है घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। कभी 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2017 में देखिए 22 क्वेश्चंस, यानी कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। 18 में फिर 13 क्वेश्चंस, 19 में फिर 14 क्वेश्चंस, 2020 में फिर 15 क्वेश्चंस, 2021 में 18 क्वेश्चंस, 22 में 10 क्वेश्चंस और 23 में 16 क्वेश्चंस। दोस्तों, आप देख रहे हो ये रेशियो कैसे ऊपर जा रहा है। 12, कभी 15, कभी 10, कभी 18, कभी 16, कभी 22। तो ये जो रेशियो है दोस्तों हमारा, हमेशा 12, 15, 17 इस तरीके से हो सकता है। कभी ज़्यादा भी पूछ लिया जाए, हो सकता है कभी कम भी पूछ लिया जाए। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे दोस्तों, तो हमें प्रिपेयर करने हैं 15 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस ये आ सकते हैं दोस्तों, आए हुए हैं। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पे 15 के अराउंड ही आए हुए हैं। तो आपको जो है इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके, आप बहुत कुछ सीखोगे हमारे संविधान के बारे में। पॉलिटी सब्जेक्ट वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मैं सारा टॉपिक्स इसमें कवर करवाऊंगी। आइए दोस्तों, ये समझते हैं क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे प्रेसिडेंट चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के क्या मेन फंक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, डिस्क्रेशनरी पावर्स कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। दोस्तों, ये तमाम टॉपिक्स हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको करनी ही करने हैं, इसको आप छोड़ भी नहीं सकते। सपने में भी मत सोचना कि इसको आप छोड़ोगे। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, एंटी डिफेक्शन, डीपीएस, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, गवर्नर टॉपिक है, 5th 6th 7th 9th शेड्यूल हो गए, यूनियन गवर्नमेंट से, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली से। दोस्तों, इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं वो भी हम समझेंगे। सारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं उनको भी समझेंगे। प्रीएम्बल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीआरआई, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइनेंस कमीशन, राज्यसभा, लोकसभा। दोस्तों, मेजोरिटी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। मेजोरिटी कितने प्रकार के होते हैं, वो सारे जितने भी प्रकार के होते हैं उस सारे को हम पढ़ेंगे। पीएम के रोल क्या है, पीएम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनके फंक्शंस। इसके अलावा मनी बिल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ सेक्रेटरी, 42nd अमेंडमेंट, 44th 99th अमेंडमेंट। दोस्तों, कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं जो कि हम मस्ट है, उसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के रूल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू, स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैं करवाऊंगी जो कि मस्ट है, उसे पढ़ना ही है, उसे आप छोड़ नहीं सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस भी हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, इलेक्शन से जुड़े हुए टॉपिक्स। दोस्तों, जितने भी इलेक्शंस हैं उसमें कौन से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते हैं, कौन कौन दोस्तों सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो मैंने मेंशन करे हैं इस वीडियो में वो टॉपिक तो हमें पढ़ने ही है दोस्तों। इसके अलावा भी हम पूरे पॉलिटी को अच्छे से कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में क्या हो रहे हैं, योजनाएं, सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों।
अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ दोस्तों, और अच्छे से जो पॉलिटी है उसके कॉन्सेप्ट को हम कवर करते चलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।